हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ब्रेन। तो आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे मैस्टिक पैटर्न। तो चलिए आइए जानते हैं कि मैस्टिक पैटर्न क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से अगर कहा कि मुझे एक एल फॉर्म करना है, तो एल फॉर्म करने में मुझे कितनी मैस्टिक्स लगी? 1 एंड 2। 2 मैस्टिक्स मुझे एल फॉर्म करने में लगी। 1 एल फॉर्म करने में मुझे कितनी मैस्टिक्स लगी? 2। ऐसे अगर मैं कह दूं आपसे मुझे 2 एल फॉर्म करने, तो 2 एल फॉर्म करने में मुझे कितनी मैस्टिक्स लग जाएंगी? 1 2 3 4, 4 मैस्टिक्स। और इसी तरह अगर मैं आपसे कहूंगी मुझे 3 एल फॉर्म करने, तो कितनी मैस्टिक्स लग जाएंगी? हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6, 6 मैस्टिक्स। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे 10 एल फॉर्म करने में कितनी मैस्टिक्स लगेगी, तो ऐसा तो नहीं है कि अब हम लोग 10 पहले एल बनाएंगे फिर हम लोग क्या करते हैं, 1 एल फॉर्म करने के लिए हमें मैस्टिक्स की नीड पड़ी 2। 2 एल फॉर्म करने के लिए हमें 4 मैस्टिक्स की नीड पड़ी। 3 एल फॉर्म करने के लिए हमें कितनी मैस्टिक्स लगी? 6। तो इससे हमारा एक रिजल्ट निकला कि हमारा जो मैस्टिक्स है वो किसके मल्टीपल में आ रही है? 2 के मल्टीपल में। तो 15 एल फॉर्म करने में हमें कितनी मैस्टिक्स लग जाएंगी? 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 मीन्स 30। ओके, तो ये हमारा कहां से आया? एल फॉर्म करने में मैस्टिक्स लगी, उसका फॉर्मूला क्या बना हमारा? 2 मल्टीप्लाइड बाई एन। 2n एल फॉर्म करने के लिए जो हमें मैस्टिक्स लगेंगी वो कैसे लगेंगी? एल इज इक्वल टू 2n, वेयर हमारा एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एल। नंबर ऑफ एल, जितने एल हमें फॉर्म करने हैं उसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स हमारी निकल आएंगी। इसी टाइप से अगर अब मैं आपसे कहूंगी मुझे सी फॉर्म करना है, तो 1c अगर मैं फॉर्म करूंगी तो मुझे कितनी मैस्टिक्स लगी? 1 2 3। 2c अगर मैं फॉर्म करूं तो 1 2 3 4 5 6। 3c फॉर्म करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? 1c फॉर्म करने में 3 मैस्टिक्स लग रही हैं, 2c फॉर्म करने में 6 लग रही हैं एंड 3c फॉर्म करने में 9 मैस्टिक्स लग रही हैं। तो ये किसके मल्टीपल चल रहे हैं? 3 के। तो अगर मुझे c फॉर्म करने में मैस्टिक्स का फॉर्मूला निकालना है तो क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई n। तो ऐसे हम लोग किसी भी लेटर का फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। मीन तो अब वेरिएबल्स को हम अलजेब्रा में किस टाइप से यूज करते हैं, चलिए ये देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये मैं पैरामीटर एंड एरिया वाले चैप्टर में जो मैंने मेंसुरेशन पढ़ाया है उसमें मैं डिटेल में समझा चुकी हूं। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है हमारा? 2l प्लस b। ये कहां से आता है? हमारा जो रेक्टेंगल है उसकी सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इफ लेंथ इज l, ब्रेथ इज b, तो इसकी सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी हमारी? l प्लस b प्लस l प्लस b। l प्लस b प्लस l प्लस b, तो 2l प्लस 2b। तो वहां से आ गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस b। तो अब यहाँ पे जो l एंड b है वो हमारे क्या हो गए? वेरिएबल्स। क्या? कांस्टेंट। जो हमारा 2 है ये क्या हो गया? कांस्टेंट, मींस इसकी वैल्यू फिक्स है। अब जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं 1 प्लस 2, तो क्या हम लोग 2 की जगह पे कुछ और लिख सकते हैं? अगर क्वेश्चन में 1 प्लस 2 दिया है नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा? जैसे कि अगर हम लोग किसी भी 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं a प्लस b, यहां मैंने a ले लिया 2 एंड b ले लिया 3, तो हमारा क्या आ जाएगा? 5। तो इसका अपोजिट क्या होगा? वो भी सेम होता है, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। तो b हमारा क्या था? 3, a है 2, तो 3 प्लस 2 5। दिस इज द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब इसी तरह कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी होती है। वो क्या होती है? a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a। जैसे कि मैंने अगर a की जगह 5 एंड b 2 ले लिया, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मीन्स 10 इज इक्वल टू 10। दिस इज द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। नाउ व्हाट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है कि अगर हमें कोई भी 3 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हम फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करके उसमें चाहे तो थर्ड नंबर ऐड करें, या पहले हम लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड कर लें, मींस b प्लस सी को ऐड कर लें और फिर उसमें हम फर्स्ट नंबर ऐड करें, हमारा आंसर सेम होगा। ऐसे ही जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाती है? अगर हम लोग पहले मल्टीप्लाई करें, किन्हीं 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करें एंड देन उसमें थर्ड नंबर मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम लोग क्या करें?
लास्ट के दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करें और फिर उसमें फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ए की जगह 2, बी इज इक्वल टू 3 ले लें एंड सी इज इक्वल टू 5 ले लें तो 2 3 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो ये हमारा आ जाएगा 30। और अगर इधर हम लोग सॉल्व करें तो ए हमारा क्या था 2, बी मल्टीप्लाइड बाई सी 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15, 15 2 जा 30 तो हमारा आंसर क्या है, सेम है, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब हम बात करते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स की। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पैरामीटर के एग्जांपल से कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को डिफाइन किया था। द सिंबल्स विच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू उन्हें क्या कहते हैं, कांस्टेंट। जैसे कि कोई भी नंबर हमारा 2, 3, -7, 0, 1/2 तो ये क्या हो गए हमारे कांस्टेंट हो गए, मींस इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। इनकी जगह इनको रिप्लेस करके हम किसी भी दूसरे नंबर को नहीं लिख सकते हैं। और जो वेरिएबल्स हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लेटर्स। ओके, वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे लेटर्स, लाइक X, Y, M, N, A, B, T। ये जो हमारे लेटर्स है ये हमारे अलजेब्रा में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो अब हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, लिटरल्स। वेरिएबल्स को लिटरल्स भी कहते हैं। और लिटरल्स वर्ड्स कहां से आया, लेटर्स से। ओके, तो ऑल टाइप्स ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वेरिएबल एंड द नंबर्स आर कांस्टेंट। अब अगर हम लोग कहें कि वेरिएबल और कांस्टेंट को क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, मींस अगर हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से कोई नंबर बनाए, लाइक मैंने एक टर्म बनाया 4x तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। कैसे, x की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, 4 की वैल्यू फिक्स है, 4 कांस्टेंट है, लेकिन जब x चेंज होगा तो हमारा 4 भी चेंज हो जाएगा। कैसे, मैंने अगर 4 और x की जगह 2 ले लिया तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8। और अगर मैंने कहा कि x की जगह मैं 3 ले लूंगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 3 इज इक्वल टू 12। ओके, तो मीन्स क्या हुआ, वेरिएबल के चेंज होने पे इस पूरे टर्म की, वेरिएबल के चेंज होने पे इस पूरे टर्म की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई। इसलिए जब कॉम्बिनेशन बनता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का तो जो हमें टर्म मिलता है वो भी एक वेरिएबल ही होता है। अब हमारे सामने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं और हमें बताना है कि वो कैसे फॉर्म हुए। जैसे मैंने लिखा x + 5 तो x + 5 कैसे फॉर्म हुआ, जब हम 5 को x में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 5 एडेड टू x। y - 7 मीन्स y में से हमने क्या किया, 7 को सब्ट्रैक्ट किया, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। z/3, z/3 का मतलब हम लोग z को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो z डिवाइडेड बाई 3। 4p का मतलब p मल्टीप्लाइड बाई 4। p की मल्टीप्लीकेशन किससे हो रही है, 4 से, तो p मल्टीप्लाइड बाई 4 या फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई p। इसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मीन्स इंग्लिश में जरूरी नहीं है कि हम पहले वही वाला नंबर लिखे मल्टीप्लीकेशन में जो पहले दिया है या बाद में दिया है। 3x + 2, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने x की मल्टीप्लाई कराई 3 से और फिर उसमें क्या किया, हमने 2 को ऐड किया तो x मल्टीप्लाइड बाई 3 देन 2 एडेड टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स दो चीजों का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो मैथमेटिकल फॉर्म में उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो x मल्टीप्लाइड बाई 3 देन 2 एडेड टू द प्रोडक्ट। अब नाउ माइनस का 2a, तो माइनस के 2a में हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि a मल्टीप्लाइड बाई 2, अब हम लोग क्या लिखेंगे, a मल्टीप्लाइड बाई -2। ओके, या हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई -a। ओके, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एग्जाम में दे दी जाते हैं और पूछा जाता है कि वो कैसे फॉर्म हुए, या फिर उनकी फॉर्मेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाइए। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमारे इस पैटर्न से आते हैं। नाउ वी आर कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, टर्म। ओके, तो टर्म क्या होता है, जैसे मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया x² + x + 1। अब मैं पूछ रही हूं कि इसमें कितने टर्म्स है, तो कैसे बताएंगे हम लोग, 1 2 3, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। अब ये कैसे आया, हमारे जो भी टर्म्स होते हैं, मींस जितना भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमेशा किससे डिवाइड होता है, प्लस और माइनस से। मींस जो इनका सेपरेशन होता है वो किससे होता है, प्लस और माइनस से। अगर किसी भी दो टर्म के बीच में मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन आ जाए तो वो हमारा एक ही टर्म कहलाता है, और अगर प्लस और माइनस आ जाए तो वो हमारे दो टर्म हो जाते हैं। जैसे x² + x, तो इन दोनों के बीच में आया प्लस,
मीन्स ये किससे सेपरेट हो रहे हैं, प्लस से, तो ये हमारे दो टर्म हो गए। अगर मैं यहां पे लिख देती एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो अब ये हमारा क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो अब ये 1 2 3 टर्म नहीं होते, अब ये कितने टर्म है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1, तो अब इसमें हमारे कितने टर्म है, 1 2, तो इसमें कितने टर्म है, टोटल 2 टर्म है, इसमें कितने थे, 3 टर्म थे। ओके, तो जो हमारे टर्म्स होते हैं वो हमेशा प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन से इन पे फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हमने ले लिया माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 7yz प्लस 8z क्यूब माइनस का 9/x। ओके, तो अब इसमें कितने टर्म है, कहने को तो बहुत बच्चे कह देंगे 1 2 3 4 5, लेकिन नो, इसमें टर्म कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 क्यों है, ये माइनस में इसलिए 1, ये वाला -2, ये प्लस में है 3 माइनस 4। अब ये क्या है, ये पूरा 4 टर्म है, ये 4 और 5 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेशन लगा हुआ है, डिवाइडेशन से जो हमारे टर्म है वो सेपरेट नहीं होते हैं, इसलिए 1 2 3 4, तो ये कितने टर्म्स हो गए, टोटल 4 टर्म्स हो गए। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की, तो जैसे मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो इसमें हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, अभी मैंने बताया था जब किसी भी वेरिएबल की और कांस्टेंट की आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, उनका कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो वो पूरा टर्म क्या बन जाता है, वेरिएबल बन जाता है। तो ये भी हमारा वेरिएबल हो गया, ये भी हमारा वेरिएबल हो गया, तो हमारा कांस्टेंट टर्म कौन सा बचा, ओनली 4। तो एक्सप्रेशन ऐसे आप लोगों को कोई भी दे देगा एग्जाम में और पूछेगा कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, तो ऐसे टर्म लिखने हैं, तो उस कांस्टेंट टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे टर्म जिनमें एक भी वेरिएबल अटैच ना हो, तो वो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। लाइक अगर मैंने दे दिया 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x, तो इसमें अब हमारा कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 3। ओके, नाउ फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने एक टर्म लिखा 5x, अब ये एक मैंने टर्म लिख दिया, अब मैं कह रही हूं इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया जाए, वही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, मीन्स 5, x, तो 5 और x क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए, मीन्स इन दोनों से मिलकर एक हमारा टर्म बना। तो जितने भी हमारे, और यहां पे जो हमारा 5 है वो हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर है, और x जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, लिटरल फैक्टर, x क्या हो जाएगा हमारा, लिटरल फैक्टर, और 5 इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर। ओके, लिटरल फैक्टर जो है वो लेटर से आया है, मीन्स वेरिएबल, तो इसलिए इसको कहते हैं लिटरल फैक्टर, एंड 5 इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर। अब हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़ा, कांस्टेंट टर्म पढ़ा, अब बारी आती है कोएफिशिएंट की, कि कोएफिशिएंट क्या होता है। जैसे मैंने एक टर्म लिखा, कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 5x स्क्वायर वाई प्लस 7, अब मैं कह रही हूं मुझे इस टर्म में, मतलब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के 3xy में कोएफिशिएंट चाहिए। तो कोएफिशिएंट कौन कौन से होते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब किसी भी टर्म में जो नंबर दिया है वो क्या हो जाएगा हमारा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो 3xy में जो 3 है वो क्या हो गया, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, एंड xy हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, लिटरल कोएफिशिएंट। जैसे लिटरल फैक्टर्स थे ऐसे लिटरल कोएफिशिएंट, और जैसे न्यूमेरिकल फैक्टर थे वैसे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अब अगर मैं कहूं कि मुझे, मैं बोल दूं किसी एक फैक्टर को लेके कि मुझे इस फैक्टर का क्या चाहिए, कोएफिशिएंट चाहिए, मींस 3xy में मुझे x का कोएफिशिएंट चाहिए, या फिर 3xy में मुझे y का कोएफिशिएंट चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जिसका भी हमें कोएफिशिएंट चाहिए होता है उसको छोड़ के बाकी जितने भी हमारे फैक्टर्स बचते हैं, मतलब बाकी जितना भी हमारा टर्म बचता है वही उसका कोएफिशिएंट हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला 3xy में मुझे y का कोएफिशिएंट चाहिए, y का मुझे क्या चाहिए, कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट के लिए मैं y को हाइड कर लूंगी, y को छोड़ के बाकी जितना होगा उसको लिख दूंगी, तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x इज द कोएफिशिएंट ऑफ y इन टर्म 3xy। अब अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल ले लेती हूं 5x स्क्वायर वाई, ठीक है, यही वाला एग्जांपल मैंने ले लिया, माइनस का 5x स्क्वायर वाई। अब मैं कह रही हूं कि मुझे इसमें x का कोएफिशिएंट चाहिए, किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x का। तो x का कोएफिशिएंट मींस इसमें कितने टर्म है, -5 है, x कितनी बार है, 2 बार, तो हम लोग x को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, और 1 बार
y को। अब मुझे x का कोफिशिएंट चाहिए, मींस x को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स मैं लिख लूंगी। तो x को अगर मैं छोड़ दूं ये वाले को तो -5xy, तो -5xy, तो x का कोफिशिएंट इन टर्म -5x² में क्या हो गया हमारा, माइनस का 5xy। ओके, तो इट मीन्स कि यहाँ पे पावर जितनी भी हो, जितनी पावर पूछी जाए उतने नंबर को छोड़ के बाकी लिख दिए जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे होता माइनस का 5x³ अब x³ में मैं खाली x का पूछती तो एक x मैंने ले लिया, x³ क्या होता है x की पावर 3, इसमें से मैंने x का कोफिशिएंट पूछ लिया, तो कितने x बचे हमारे पास, x², तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x का, -5x²y। ओके, -5x³ में अगर मैं x³ का कोफिशिएंट पूछूं तो क्या हो जाएगा, अब मैंने x³ है, यहां पे क्या है x³ और मैंने कोफिशिएंट किसका पूछा है, x का, तो x का कोफिशिएंट पूछा है मींस एक x का पूछा है, तो हमारे पास कितने x बच रहे हैं, x², तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -5x²y। ओके, व्हाट इज लाइक अनलाइक टर्म, तो दो टर्म अगर हम लोग ले लें 3xy एंड 5xy, अब मैं पूछूं आपसे कि ये लाइक है कि अनलाइक है, तो हम लोग क्या बताएंगे, ये आपस में टर्म क्या है, लाइक टर्म है। क्यों, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, सेम है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और उसके साथ साथ हमारे जो नंबर्स के लेटर्स हैं, जो हमारे वेरिएबल्स के लेटर्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मीन्स यहाँ पे 3xy है, एक x है, यहां पर भी एक x है, y यहां पे भी एक है और यहां पे भी एक है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म हो गए। अब अगर मैं कह दूं 3xy एंड 5ab, क्या ये लाइक टर्म है, तो नहीं है। क्यों नहीं है ये लाइक टर्म्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर तो सही है, एक x एक y है, यहाँ पे एक एक भी है। ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन क्या है, इनकी जो प्रॉपर्टी है मीन्स जो लेटर्स है वो सेम नहीं है, यहाँ पे x है और यहाँ पे a यूज हुआ है, तो अगर हमारा x 1 है तो a क्या हो सकता है हमारा 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, y भी हमारा कुछ और हो सकता है और b भी हमारा कुछ और हो सकता है। मीन्स इन 4 की वैल्यूज x, y, a, b, इन चारों की जो वैल्यूज है वो हमारी डिफरेंट होगी, तो इसलिए ये हमारे लाइक टर्म्स नहीं है। तो इन शॉर्ट लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनमें हमारे वेरिएबल्स सेम होते हैं वो हमारे लाइक टर्म कहलाते हैं, जिनमें हमारे जो वेरिएबल्स है वो सेम नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x² एंड 5xy², ये हमारे लाइक टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 2x है और इसमें कितने हैं, 1x है, यहां पे हमारा 1y है और यहां पे 2y है, टोटल तो 3 नंबर है, लेकिन यहां पे क्या हो गया, रेशियो बराबर नहीं है, 2x 1x 1y 2y, तो इसलिए ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो हमारे जो लाइक टर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड साथ साथ में जो लेटर्स होते हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एंड अनलाइक टर्म्स में क्या होता है, या तो नंबर डिफरेंट होंगे या तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, मींस वो लेटर्स अलग होंगे। या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं, मींस किसी में एक टर्म ही होता है, किसी में 2-3 टर्म होते हैं, किसी में 5-6 टर्म होते हैं, तो उनको क्या किया गया है, उनके टर्म के अकॉर्डिंग सेपरेट किया गया है। जैसे कि मोनोमियल, तो मोनोमियल में क्या हो जाएगा हमारा सिर्फ एक टर्म, मोनो मीन्स 1, तो मोनोमियल में क्या हो जाता है हमारा एक टर्म, लाइक 2x या फिर -6x 4y 8/3x, तो ये क्या हो गए हमारे मोनोमियल हो गए एक्सप्रेशंस। अब आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें 2 टर्म दिए गए हो, फॉर एग्जाम्पल 4x² प्लस 3y या फिर 2x/2 प्लस 4x/3। ओके, तो ये क्या हो गए हमारे बाइनोमियल। क्यों, क्योंकि इनमें 2 टर्म है। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिनमें 3 टर्म्स होते हैं, 3x² प्लस 2y प्लस 7, तो इसमें हमारे कितने टर्म है, 3 टर्म्स हैं, तो इसलिए ये ट्राइनोमियल्स। अब मल्टीनोमियल का मतलब जिसमें मोर देन 3 टर्म्स हो, आर कॉल्ड मल्टीनोमियल। ओके, जिसमें 4, 5, 6 टर्म हो उसको क्या कहते हैं, मल्टीनोमियल। अब आता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, कोई भी सिंपल सा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मैंने लिखा था 3x² प्लस 2y प्लस 7, लेकिन अब डिफरेंस क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सब के साथ साथ पॉलिनोमियल में हमारा
डिफरेंस क्या है? तो पॉलिनोमियल में जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो सिर्फ एक वेरिएबल यूज होता है। एक वेरिएबल का मतलब पूरी इक्वेशन में सेम वेरिएबल होगा। जैसे बाइनोमियल में मैंने यहाँ पे x यूज किया था, यहाँ पे मैंने y यूज कर लिया। ट्राइनोमियल में मैंने यहाँ पे x यूज किया, यहाँ पे y यूज किया। मतलब एक ही इक्वेशन में हम लोग अलग अलग टाइप के जो वेरिएबल्स हैं वो यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता है। पॉलिनोमियल्स में हम लोगों को सेम वेरिएबल यूज करना होता है। लाइक 3 - 7y + 8y स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? एक वेरिएबल है। एक वेरिएबल का मतलब सेम वेरिएबल है। y यहां पे भी है तो y यहां पे भी है। अगर मैं यहां पे x कर देती तो ये पॉलिनोमियल ना होके क्या हो जाता? ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, साथ में एक y और एक x है, तो ये क्या हो जाता? ट्राइनोमियल। और एक कंडीशन और होती है पॉलिनोमियल की कि जो पावर जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो डिवाइडेशन में नहीं हो सकते। मीन्स 1/x, 1/x स्क्वायर, या फिर 1/y, 1/y स्क्वायर, इस टाइप से नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। इसीलिए पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल हमारा डिवाइडेशन में नहीं हो सकता। मीन्स मैंने जैसे एक एक्सप्रेशन लिखा x - 2y + 1/x + 3। तो अब ये क्या है? इसमें जो x है वो हमारा क्या है? डिवाइडेशन में है। मीन्स वेरिएबल हमारा डिवाइडेशन में आ गया, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो जैसे कि मैंने ये पॉलिनोमियल ले लिया, अब मैंने कहा इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। ऐसा टर्म जिसकी पावर हाईएस्ट हो। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या हो जाती है? हमारी डिग्री हो जाती है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 5x की पावर 7 + 2x³ + 3x + 1। ये हमने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। अब मैं कह रही हूं इसकी डिग्री क्या है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल हमारा क्या है? x। तो x वेरिएबल है, तो मीन्स अब x की हमको पावर देखनी है। तो इस यहां पे x की पावर कितनी है? 1, यहां पे 3, यहां पर 7। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 7। तो जितनी भी पावर हाईएस्ट होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है। अब हम लोगों ने अलजेब्रा चैप्टर पूरा समझ लिया, उसके बेसिक्स, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब चलिए आइए देखते हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कैसे एग्जाम में हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राम स्कोर्ड इन मैथ्स 30। मीन्स राम ने मैथ्स में 30 स्कोर किया है, साइंस में x स्कोर किया है एंड इंग्लिश में y स्कोर किया है। तो हमें टोटल स्कोर पूछ रहा है। तो इसका टोटल स्कोर हम लोग कैसे निकालेंगे? इंग्लिश मैथ्स में उसने किया कितना? मैथ्स का स्कोर प्लस साइंस का स्कोर प्लस इंग्लिश का स्कोर। अब हमें नंबर्स ना देके यहाँ पे वेरिएबल्स दे दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वेरिएबल में आंसर नहीं लिख सकते। हम लोग क्या करेंगे? मैथ्स की जगह पे लिख देंगे 30, प्लस साइंस की जगह पे लिख देंगे x एंड इंग्लिश की जगह पे y, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अलजेब्रा में जो हमारा आंसर है वो वेरिएबल्स के टर्म्स में आ सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं? वेरिफिकेशन वाले। वेरिफिकेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अलजेब्रा में। जैसे 3x - 2 = 13। तो अब इसको वेरीफाई करना है, किस वैल्यू से इसको वेरीफाई करना है? x = 5। तो हम लोग क्या करेंगे? x की जगह पे 5 लिख देंगे। तो x की जगह पे जब हम लोग 5 रखेंगे तो 3x क्या है? मल्टीप्लीकेशन में जब कोई भी साइन नहीं होता है बीच में, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन। x की जगह पे हम लोग ने रखा 5 - 2। तो ये क्या आया? 5 3 = 15 - 2 मीन्स 13। अभी 13 क्या है हमारा? LHS, और RHS में भी हमारा 13 दिया गया है। तो मीन्स LHS = RHS। ओके, मीन्स LHS RHS के बराबर है। तो यही हमारा क्या हो जाता है? वेरिफिकेशन। वेरीफाई का मतलब होता है LHS और RHS को सॉल्व करो और उन दोनों को इक्वल आना चाहिए। अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो इट मीन्स कि जो x की वैल्यू 5 है वो करेक्ट है। अब हमारा क्वेश्चन है x + y का होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है या फिर इसको वेरीफाई करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? x = दे रखा है 5 और y = 2। दोनों साइड हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। जब भी हमें ऐसे ब्रैकेट में और स्क्वायर ऊपर दिया हो या फिर 3 दिया हो, 4 दिया हो, कोई भी पावर दी हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो x = 5 प्लस y = 2 और इसकी होल टू द पावर 2, फिर स्क्वायर मतलब इक्वल
अब क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह पे हम लोग रखेंगे 5, y2 प्लस 2 का स्क्वायर, 5 प्लस 2 7, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 प्लस 20 एंड प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स 4। अब 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मीन्स 49, तो ये आ जाएगा 49, 25 प्लस 20 45 प्लस 4, तो ये 49 इज इक्वल टू 49 मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो वेरिफिकेशन से आते हैं, या तो आपको दोनों साइड इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होगी या तो इक्वेशन की एक साइड में वैल्यू पुट की होगी, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 जिसको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और आपसे क्या कहेगा कि उसमें से x या y की वैल्यू निकालो, मीन्स किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। तो हम लोग कैसे करेंगे, मीन्स हमें कोई एक वेरिएबल दिया होगा इक्वेशन में और हमें उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो यहां पे हमारा वेरिएबल है x, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे x को इधर होल्ड कर लेंगे और x के साथ में जो भी लिखा होगा उसे अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे। तो x इक्वल का साइन लगाया 7, x इक्वल का साइन 7। अब 3 हमारा क्या था पॉजिटिव, इधर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4, x माइनस 5 इज इक्वल टू 10, इसमें भी करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, x को मैंने होल्ड किया, इक्वल का साइन लगाया, 10 लिखा, अब 5 को क्या करूंगी मैं दूसरी डायरेक्शन में भेजूंगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, क्यों क्योंकि यहाँ पे माइनस का था, तो x इज इक्वल टू आ गया 15। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में दो पेयर बनते, एक प्लस माइनस का पेयर होता है, एक मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन का पेयर होता है। प्लस माइनस का पेयर का मतलब होता है अगर कोई एक साइड कोई नंबर प्लस में दिया है तो दूसरी साइड ले जाने पे वो माइनस में हो जाता है, और अगर माइनस में दिया है तो वो क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है। ऐसे ही सेम हमारा मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन में होता है, अगर कोई भी नंबर हमारा मल्टीप्लाई में दिया है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइडेशन में, और अगर कोई डिवाइडेशन में दिया है तो दूसरी डायरेक्शन में जाके वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो इन दोनों का पेयर जो वो हमेशा साथ में चलता है अलजेब्रा में, प्लस का माइनस के साथ और मल्टीप्लीकेशन का डिवाइडेशन के साथ। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन के कैसे क्वेश्चन आते हैं, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7, अब x के साथ जो 3 है वो किस में है डिवाइडेशन में है, तो अब अगर इसको मैं दूसरी साइड भेजूंगी तो वो किस में हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो x को मैंने होल्ड किया, इक्वल का साइन लगाया, इक्वल के उधर क्या है 7, और 3 को मैं जब इस साइड भेजूंगी तो वो किस में हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 7 इंटू 3 21। या फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भी क्या होगा, इसके नीचे 1 है, x की मल्टीप्लाई होगी 1 से x और 7 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 21। अब है 4x इज इक्वल टू 20, इसमें भी क्या करेंगे x को होल्ड करेंगे, इक्वल का साइन लगाया 20, अब 4 कहां है मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर जाएगा तो डिवाइडेशन में 20 अपॉन 4 मीन्स 5। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे अलजेब्रा से पूछे जाते हैं, और भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आने वाले वीडियोस में सॉल्व करेंगे।